हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, पिछला वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट जी के बारे में, हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में। उनसे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जितने भी एनडीए वगैरह सभी एग्जाम में, वो सारे आर्टिकल भी उनको बता दिएंगे जो प्रेसिडेंट जी के अंतर्गत आते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, अभी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में, उपराष्ट्रपति जी के बारे में। इसमें चर्चा होगा कि उपराष्ट्रपति जी का पद क्या होता है, ये पद कहाँ से लिया गया है, क्या उपराष्ट्रपति जी को मंथली कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें चर्चा होंगे और किस आर्टिकल के तहत वो आते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखिए, आर्टिकल जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उनका आर्टिकल 69 to 63 to 69 तक है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 63 ये बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पद से बोलता है, उपराष्ट्रपति का पद, जो कि लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का पद से है, और ये पद जो लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब है आर्टिकल 64, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके दो पद होते हैं। एक तो पद होता ही है कि वो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति जी के बाद, ठीक है। उसके बाद इनका एक और पद होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा के लोकसभापति होते हैं, जैसे ओम बिरला जी हैं, ठीक है। अभी तो राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू जी, जो भी उपराष्ट्रपति है। तो इनका दो पद होता है, लेकिन इनको सैलरी किसी एक ही पद की मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर वो दो पद पे हैं, भले ही दो पद उनको दे दिया गया है, लेकिन सैलरी जो मिलती है एक ही पद का मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और इन द ऑब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें ये बोलता है, आर्टिकल 65 आपको ये बताता है कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति जी जो हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं जब कोई कैजुअल वैकेंसीज हो, ठीक है। और उस समय अगर, या फिर प्रेसिडेंट अब्सेंट हो, मतलब प्रेसिडेंट साहब कहीं गए हुए हों या फिर छुट्टी पर हो, ऐसा कंडीशन रहे, तो आर्टिकल 65 वो उनको पावर देता है उपराष्ट्रपति जी को कि वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क करे, और वो सारे पावर का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 65 जो वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आर्टिकल 66 क्या बोलता है। आर्टिकल 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत ये बताता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम राष्ट्रपति जी का जब निर्वाचन के बारे में बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि उनके निर्वाचन में कौन कौन सा मतलब कौन कौन से सभा भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा था और विधानसभा था, जो कि विधान परिषद नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके चुनाव में सभी भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि जब लोकसभा राज्यसभा बता रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को चुनाव में भाग लेते हैं, उसमें जो प्रेसिडेंट साहब जो इलेक्ट करते हैं 2 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से, आपको याद होगा तो याद होगा, ठीक है। नहीं देखेंगे वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हम बताए थे कि लोकसभा से 2 इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति जी, और 12 राज्यसभा से इलेक्ट करके खुद से रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो 14 वो वोट नहीं करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन वो 14 व्यक्ति क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट चुनने में मतलब मदद करते हैं। तो इनका इलेक्शन भी उसी प्रकार होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आर्टिकल 67 क्या कहता है। आर्टिकल 67 ये कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, कितने दिनों तक उनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो उनका कार्यकाल रहता है 5 साल के लिए, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट जी का कार्यकाल रहता है, सेम उनका भी कार्यकाल कितने दिनों का रहता है, 5 साल के लिए रहता है। और प्रेसिडेंट का भी 5 साल के लिए इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया आर्टिकल 67, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 68 क्या कहता है। आर्टिकल 68 ये कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ द फिल वैकेंसी। अब देखिए उसमें था प्रेसिडेंट की वैकेंसी के लिए क्या था कि 6 महीने के अंदर कम से कम उनका क्या होना चाहिए, पद उनका जो खाली नहीं रहना चाहिए प्रेसिडेंट जी का। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का ये होता है, इसमें तो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके इनके पद को भरना जरूरी रहता है, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल करके इनको क्या होता है, इनके जो वैकेंसी खाली है अगर वाइस प्रेसिडेंट का, तो जितनी जल्दी हो सके उनको क्या करना पड़ता है, मतलब इलेक्शन करवा करके वो वैकेंसी को फिल करना रहता है। तो ये आर्टिकल 6 मंथ और जितना जल्दी हो सके इनको कर सकता है। और प्रेसिडेंट के लिए कितना बताएं, 6 मंथ।
प्रेसिडेंट जी के लिए 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, उनके पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, उनका पद भरा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों देखिए आर्टिकल 69 जो है ओथ सेरेमनी से यानी शपथ से, ठीक है, शपथ से है, जो कि इनको कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट जी को हमारे कौन दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी को हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये आपका आज से वीडियो का ये था कि 63 to 69 जो कि वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति के अंदर, ठीक, अंतर्गत, जिसमें इतने आर्टिकल यूज़ हुए हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में पूछे जाएंगे, रेलवे में पूछे जाएंगे, किसी में एमटीएस में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अगर प्रेसिडेंट का वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे जाकर, ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको राष्ट्रपति जी का हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया है, तो अगली बार का होगा पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।